लखन की बात राय स्टार के दिल में बम की तरह फटी थी। जो भी उसे देखता है जिंदा नहीं बचता, अगला नंबर तेरा भी हो सकता है। राय स्टार अब हर रात डर में जी रहा था। दिन में मेहनत करता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उसका दिल बैठ जाता। इसी बीच उसके मामा का बेटा अमित उसे कॉल करता है। अमित को नौकरी चाहिए होती है और राय स्टार उसे बुला लेता है, लेकिन फुर्सतगंज की खौफनाक सच्चाई छुपा लेता है। अमित गाँव आता है, काम शुरू करता है। कुछ दिन सब ठीक चलता है, मगर एक रात जब वो अकेले घर लौट रहा था, सामने से वही गाड़ी आती है, तेज रफ्तार, कोई ब्रेक नहीं, सीधा टक्कर। अमित की चीख गूंजती है, फिर सन्नाटा। सुबह गांव में सिर कटी लाश मिलती है। राय स्टार उसके कपड़ों से पहचान लेता है, ये तो अमित है। घुटनों पर गिरकर वह चिल्ला उठता है, अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गांव अब पूरी तरह डर की गिरफ्त में था। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी रखी गई। लोगों को लगा शायद थोड़ी खुशी फिर लौट आए, मगर जैसे ही रात हुई, वही गाड़ी, वही इंजन की दहाड़ और फिर मौत। गाड़ी सीधी शादी में घुसती है। लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं, मगर नकाब पोश आत्मा सबको बेरहमी से मार देता है। अगली सुबह राय स्टार काम पर निकलता है, लेकिन हर रास्ते पर लाशें पड़ी थी। दीवार पर लिखा था, अगली सुबह लखन की मौत। राय स्टार दौड़ता है, लखन के घर जाकर कहता है, भाई कुछ भी हो जाए आज रात बाहर मत निकलना। लेकिन रात को वही होता है जिसका डर था। लखन के घर के बाहर वही गाड़ी आकर रुकता है और लखन को लेकर जाता है। अगली सुबह लखन की लाश गांव के बीचों बीच पड़ा था। राय स्टार अब बिल्कुल टूट चुका था। तभी एक और संदेश गांव में दिखता है, आज फुर्सतगंज खत्म होगा। इस बार राय स्टार डरता नहीं, वो गांव की सड़क पर डट कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही गाड़ी आती है, वह चिल्लाता है, कौन हो तुम, ये सब क्यों कर रहे हो। गाड़ी रुकती है, नकाब पोश आत्मा उतरता है और पहली बार अपना नकाब हटाता है। चेहरे पर आंसू, लेकिन आंखों में आग। वह बोलता है, मेरा नाम पुष्पा है। कभी ये फुर्सतगंज एक घना जंगल हुआ करता था। हर पेड़, हर जानवर मेरा परिवार था। मैं उसी जंगल का रक्षक था। लेकिन फिर आया टिल्लू माफिया, उसने जंगल पर कब्जा किया, पेड़ काटे, और जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी मार दिया। अब मैं उसी अन्याय का बदला ले रहा हूँ। राय स्टार धीरे से बोला, अगर मैं तुझे इंसाफ दिलाऊं तो क्या तू हमारे लोगों को बख्श देगा। पुष्पा की आत्मा बोली, हाँ, लेकिन जब तक टिल्लू जिंदा है मैं मुक्त नहीं हो सकता। अब राय स्टार और पुष्पा एक साथ निकलते हैं। गाड़ी टिल्लू के गुंडों को कुचलती है। आखिर टिल्लू सामने आता है। राय स्टार दहाड़ता है, तेरे लालच ने प्रकृति को मार डाला, अब तेरा अंत होगा। पुष्पा प्रकट होता है। एक तेज चीख और एक ही वार में टिल्लू भस्म हो जाता है। गांव में अंधेरा छंट जाता है। पुष्पा की आत्मा मुस्कुरा कर कहती है, हर दिन एक पेड़ लगाना, तभी मेरा जंगल लौटेगा। इतना कहकर वह आसमान में विलीन हो जाता है। अब फुर्सतगंज में हर दिन एक पौधा लगाया जाता है। पेड़ों की सरसराहट अब कहती है, पुष्पा अब शांति में है।